हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी विद गोवर्धन शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे हमारे भूगोल विषय के तीसरे लेशन की, और तीसरे लेशन का जो है हमने कल जनसंख्या घनत्व और उसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं उसके अंदर जो हमने उसे 5 वर्गों के अंदर विभाजित किया था। अति सघन क्षेत्र, सघन क्षेत्र, सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र, कम जनसंख्या वाले क्षेत्र और प्राय जनविहीन क्षेत्रों के अंदर जो है हमने उसे विभाजित किया। जो अति सघन क्षेत्र थे, अत्यधिक जनसंख्या वाले जो क्षेत्र थे, उसको हमने 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाले जो थे उनके अंदर रखा। उसके बाद जो है हमने अधिक जनसंख्या वाले जो क्षेत्र थे उसके अंदर 101 से लेकर 250 तक की जनघनत्व वाले क्षेत्रों को रखा। उसके बाद सामान्य जनसंख्या वाले जो क्षेत्र थे उसके अंदर हमने 10 से लेकर 100 व्यक्तियों तक के वाले क्षेत्र को रखा। और उसके नीचे जो है जिसके अंदर कम जनसंख्या थी उसमें जिसके अंदर हमने जो है 6 से 10, और जनविहीन जो क्षेत्र हैं उसके अंदर हमने 5 से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों को रखा। इस मानचित्र के माध्यम से भी हम जो है उन क्षेत्रों को देख सकते हैं कि कौन कौन से जो क्षेत्र हैं वो इस प्रकार के हैं। देखिए, आज हमें जो है वो जनसंख्या वृद्धि पढ़नी है, और जनसंख्या वृद्धि जो है इसको हमने 4 प्रमुख जो काल हैं उसके अंदर विभाजित कर रखा है: प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। देखिए, विश्व में जनसंख्या की वृद्धि प्रादेशिक विषमताओं को दर्शाती है। प्रत्येक जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है वो प्रादेशिक विषमताओं को दर्शा रही है। प्रदेशों के अंदर जो असमान वितरण है जनसंख्या वृद्धि का उसे दर्शा रही है। पृथ्वी पर मानव का जो आविर्भाव है या उसका जो जन्म है वो लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। तब से ही विश्व की जनसंख्या जो है निरंतर परिवर्तित होती जा रही है। जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन को हम जो है 4 भागों के अंदर विभाजित करके, 4 कालों के अंदर विभाजित करके पढ़ते हैं। पहला जो काल है वो है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। सबसे प्रथम जो है वो है प्रागैतिहासिक काल। इसके अंदर जो है हम मनुष्य के जन्म से जो है उसे शुरुआत करते हैं 10 लाख वर्ष से। इस काल का जो प्रारंभ है वो मानव के द्वारा जो प्राथमिक व्यवसाय किए जाने लगे भोजन संग्रहण और आखेट व्यवस्था से माना जाता है। आखेट एवं भोजन संग्रहण जो है वो पूरा पाषाण काल से स्थलीय भागों पर ही होता था। जो स्थलीय भाग थे केवल उन पर ही होता था पूरा पाषाण काल में। लेकिन महाद्वीपों पर बर्फ के कम होने के उपरांत अफ्रीकी, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी यूरोप तथा दक्षिणी पश्चिम व पूर्वी एशिया में मानवीय विस्तार का अनुमान लगाया गया। और इस अनुमान से जो है धीरे धीरे मनुष्य जो पहले केवल स्थलीय भाग पर ही था वो बर्फीले क्षेत्रों में बर्फ के पिघलने के कारण वहाँ पर भी जाके आखेट और भोजन संग्रहण करने लगा। अमेरिकी भूमि पर मानवीय उपस्थिति से जो है पूर्व पृथ्वी पर लगभग 13 लाख लोग रहते थे, जो बढ़कर 15,000 वर्ष के उपरांत लगभग 53 लाख हो गए। पहले केवल जो लोगों की संख्या थी वो 33 लाख थी, लेकिन 15,000 वर्षों के बाद जो है इनकी संख्या बढ़ के लगभग 53 लाख हो जाती है। इस आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि इस समय का जो है संसार की जो जनसंख्या वृद्धि का औसत था वो था 0.04 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो जनसंख्या घनत्व था। इसके बाद जो है दूसरा काल आता है हमारा प्राचीन काल। प्राचीन काल जो है आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व विश्व के कुछ सीमित भागों में पृथ्वी ने कृषि और पशुपालन आरंभ किया। 6000 वर्ष पूर्व मतलब अभी हम जो है लगभग 2000 वर्ष पूरे हो गए, 2020 चल रहा है, तो ईसा से 4000 वर्ष पहले की जो हम बात कर रहे हैं। जब इसके अंदर प्राचीन काल के अंदर हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो 5000 वर्ष की है, पहले की है आज से, तो हम उस वाले क्षेत्र को जो है उस वाले समय को जो है इसके आसपास का गिनते हैं। इस प्रकार विश्व के कई भागों में जो है मानव सभ्यताओं का विकास हो चुका था। इस समय कई विश्व के जो अनेक भाग हैं, वैसे तो जो सभ्यताओं का पालना है या सभ्यताओं की जो जननी है वो एशिया को माना जाता है, लेकिन मिस्र वगैरह वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे भी कुछ सभ्यताओं का विकास हो चुका था। नदी घाटियों में कृषि के साथ ही नगरीय विकास भी प्रारंभ हो गया था। जो कृषि है उसने मानव को स्थायित्व दिया। कृषि कार्य करने के साथ धीरे धीरे वहाँ पे नदियों के सहारे जो है सभ्यताओं का विकास होता गया, जनसंख्या बढ़ती गई, जिससे नगर जो है उनका निर्माण हुआ, तो नगर का विकास भी होने लगा। ईसा काल के आरंभ में विश्व के कुल जो जनसंख्या थी वो 20 से 30 करोड़ जो है इसके मध्य होने का अनुमान लगाया जाता है। इस दृष्टि से भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्वी एशिया, यूनानी और रोमन साम्राज्यों, मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ साथ सिंधु सरस्वती सभ्यता विशाल जनसमूह के क्षेत्र थे। इन क्षेत्रों के अंदर जो है विशाल जनसंख्या थी। नेक्स्ट जो है हमारा मध्यकाल है। मध्यकाल जो है इतिहास की दृष्टि से ये 700 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक का समय है, इसके बीच का कालखंड है। 1650 ईस्वी में विश्व की जो कुल जनसंख्या है वो 55 करोड़ थी, और इस समय जनसंख्या वृद्धि की गति जो है वो अत्यंत मंद रही। अत्यंत धीमी गति का वृद्धि का जो है औसत वो धीमा रहा पिछले कालों की अपेक्षा। इस समय जनसंख्या वृद्धि की जो गति है अत्यंत मंद रही, किंतु कुछ देशों में अधिक रही। कुछ जो देश थे जिन्होंने विकास अधिक कर लिया था
1650 के आते आते जो है नए देश जो हैं उनका भी निर्माण हो गया था, अमेरिका वगैरह वाले जैसे। तो इन क्षेत्रों के अंदर जो है जनसंख्या का विकास होने लगा। इसके बाद हम देखें इस समय जो है बाढ़, सूखा, महामारी और युद्धों के कारण जनसंख्या में जो है वो कमी हुई। ठीक है, कुछ समय यहाँ पे जो है फ्रांस के अंदर गौरवपूर्ण क्रांति होती है, तो उसके कारण भी, और कई सारी जो प्राकृतिक आपदाएं जिसके अंदर बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, या कुछ जो है मानव जनित या जो विज्ञान की तरह से जो हुई महामारियाँ वगैरह, उनसे भी जो है जनसंख्या में क्या है निरंतर कमी आई। चौथा जो काल था वो है आधुनिक काल। आधुनिक काल जो है उन 1650 के बाद मतलब 17वीं शताब्दी से जो है इसकी गणना हम मानते हैं। इसके अंदर जो है जनसंख्या 1650 ईस्वी के अंदर विश्व की जनसंख्या जो है 55 करोड़ थी, और 1750 ईस्वी में ये बढ़कर जो है 72 करोड़ हो गई। ये हम जनसंख्या किस किस काल के अंदर कितनी कितनी बढ़ रही है उसका भी पढ़ते जा रहे हैं। हम इसको हम आगे जो है एक रेखीय आरेख के माध्यम से भी पढ़ेंगे, ग्राफ जिसे हम कहते हैं। 1850 ईस्वी में दोगुनी वृद्धि के साथ जो है 133 करोड़ हो गई। सन 1950 तक विश्व की जो जनसंख्या है 251 करोड़, और 2000 में 610 करोड़, तथा 2013 के अंदर जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं 714 करोड़ जो है वो जनसंख्या पहुंच गई, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। देखिए विश्व की जो जनसंख्या वृद्धि है कौन कौन से काल में कितनी रही उसको हम देख सकते हैं। 10,000 ईसा पूर्व जो है 50 लाख लोग थे। जो एक ईस्वी है उसके अंदर जो है 2000 लोग हुए, और ऐसे बढ़ते बढ़ते 2015 के अंदर 720 करोड़, 2013 के अंदर 714 करोड़, 2025 के अंदर जो है एक संभावित आंकड़े हैं कि हमारी जनसंख्या जो है वो 781 करोड़ हो जाएगी, और 2050 के अंदर जो है 903 करोड़ जो है विश्व की जनसंख्या हो जाएगी। जिस प्रकार से वर्तमान समय के अंदर जनसंख्या की वृद्धि दर चल रही है, इन आंकड़ों के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या प्रश्न पूछा भी गया है कि 2050 के अंदर विश्व की जनसंख्या हो जाएगी, ऐसा प्रश्न आया है बोर्ड के अंदर। तो आप ध्यान दें 903 करोड़ जो है वो जनसंख्या हो जाएगी वर्तमान के हिसाब से जो ग्रोथ चल रही है उसके अकॉर्डिंग। ये देखिए हम चाहे जो है डायग्राम के माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं, ग्राफ के माध्यम से, कि किस हिसाब से जनसंख्या जो है वो बढ़ रही है। 2050 में कितनी थी और 2000 तक कितनी हो गई। 50 वर्षों के अंदर जो है जनसंख्या 1650 से लेकर 2000 ईस्वी के अंदर जो इन वर्षों के अंदर जो है जनसंख्या वृद्धि दर किस हिसाब से रही। इसके बाद आता है जनसंख्या वृद्धि के कारण। वो तो हमने काल पढ़े कि कौन कौन से समय के अंदर किस किस प्रकार से जनसंख्या जो है वो बढ़ी। प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, वो हमने जो है काल के आधार पर इसका विभाजन किया। और जनसंख्या वृद्धि के जो कारण हैं, कौन कौन सी वजह से जो जनसंख्या वृद्धि है वो हो रही है। तो देखिए विश्व में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों को ज्ञात होता है कि सभी महाद्वीपों में जनसंख्या वृद्धि हुई है। सभी महाद्वीपों में ऐसा कोई महाद्वीप अछूता रहा नहीं जहाँ से जनसंख्या जो है वो स्थिर रही हो। सभी महाद्वीपों की जो जनसंख्या है वो समय के साथ परिवर्तित हुई है, वृद्धि हुई है, किंतु जनसंख्या वृद्धि की दर सभी महाद्वीपों में एक समान नहीं है। देखिए सबसे पहले हम बात करें तो जनसंख्या वृद्धि जो है वो भी हमें ध्यान होना चाहिए कि दो जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। कोई भी एक क्षेत्र है उसकी जनसंख्या के अंदर जो वृद्धि हो रही है वो तो जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। ठीक है, दो समय अवधियों के मध्य, दो समय, दो कोई भी समय हो सकते हैं, पिछला और आगे वाला वर्ष भी हो सकता है, 10 वर्ष के समय भी हो सकता है, 50 वर्ष का भी हो सकता है। तो दो समय अवधियों के मध्य जो जनसंख्या के अंदर परिवर्तन आता है उस धनात्मक परिवर्तन को जो है जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। पृथ्वी पर मानवीय अस्तित्व के 99% काल में जनसंख्या अत्यंत कम रही तथा वृद्धि दर जो है अत्यंत मंद रही, किंतु पिछले 350 वर्षों में विश्व की जनसंख्या जो है उच्च वृद्धि दर के साथ बढ़ी है। जो विश्व की अगर पूरे जो समय है मनुष्य के उसका जीवन का, तो उसको अगर हम 100 माने तो उसमें से 99% जो भाग है 100 का 99 हिस्सा, तो उस समय तो जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो बिल्कुल कम रही और मंद रही। और उसका जो 1% भाग है जिसे हम 350 वर्षों के रूप में मानते हैं, तो उसके अंदर जनसंख्या की जो वृद्धि है वो बहुत तीव्र गति से हुई है। विगत 50 वर्षों में विश्व के अनेक देश जनसंख्या के विस्फोट स्थिति में पहुंच गए हैं, जैसे भारत है, चीन है, बांग्लादेश वगैरह है। तो पिछले 50 वर्षों के अंदर इनकी जनसंख्या जो एकाएक बढ़ी है। भारत भी स्वतंत्रता के बाद जो है जनसंख्या जो है उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ी। विश्व में जनसंख्या वृद्धि के लिए निम्नलिखित कारक हैं जो उत्तरदायी हैं। प्रमुख जो कारक हैं हम उनको पढ़ते हैं। पहला जो कारक है वो है मृत्यु दर में गिरावट। देखिए मृत्यु दर में गिरावट किस प्रकार आती है। एक तो स्वास्थ्य संबंधी जो है उसके अंदर सुधार होते हैं तो मृत्यु दर में गिरावट आती है। शांति का माहौल रहता है, युद्ध वगैरह खत्म हो गए तो उससे भी जो है मृत्यु दर में गिरावट आती है। अब हम पढ़ते हैं इसको। विश्व में जनसंख्या वृद्धि का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है वो है मृत्यु दर पर नियंत्रण। पिछले 50 वर्षों में वैज्ञानिक उपलब्धियों तथा स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के कारण संक्रामक रोगों
तथा महामारियों पर सफलतापूर्वक नियंत्रण से मृत्यु दर में क्या है, भारी गिरावट आई है, जिससे जनसंख्या वृद्धि को आधार प्रदान हुआ है। हम देखें पिछले कई वर्षों में प्लेग वगैरह की जो बीमारी होती थी, पहले प्लेग फैलता था, एक बड़ी महामारी होती थी, हजारों लोग जो है, लाखों की संख्या के अंदर लोग जो है मारे जाते थे, लेकिन विज्ञान ने उन्नति की, इन सारी बीमारियों के जो है पहले से ही टीके लगा दिए जाते हैं। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो मनुष्य के अंदर जो है पैदा कर दी जाती है, या अन्य माध्यम भी जो है उपचार के हो गए हैं, शल्य क्रियाओं के द्वारा किसी भी प्रकार से जो है उस रोग का निदान कर लिया जाता है। तो मृत्यु दर जो है उसके अंदर गिरावट आई है तकनीक और वैज्ञानिक चिकित्सा सुविधा के बढ़ने के कारण। नेक्स्ट जो है वो है औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास जो है आर्थिक क्रांति के कारण खनन, ऊर्जा उत्पादन उद्योग, परिवहन, व्यापार, तकनीकी आदि सभी क्षेत्रों के अंदर जो है बहुमुखी विकास हुआ है, और इस विकास के होने से रोजगार के माध्यम बढ़े हैं, मनुष्य के जीवन स्तर में सुधार आया, जैसे जनसंख्या बढ़ी है, उद्योगों का विकास हुआ, व्यक्तियों को सभी को रोजगार प्राप्त हुआ, रोजगार प्राप्त हुआ तो उनकी बेरोजगारी जो है वो समाप्त हुई, बेरोजगारी समाप्त होने से उनकी आय बढ़ने लगी, आय बढ़ने के साथ ही जो है वो अपने खान पान को, रहन सहन को थोड़ा व्यवस्थित कर सके, उससे उनके जीवन स्तर में सुधार आया, उनके स्वास्थ्य के अंदर सुधार आया। एक तो मृत्यु दर घटी, और दूसरा क्या है, औद्योगिक विकास जो है वो भी जनसंख्या वृद्धि के अंदर क्या है, कारगर है। नेक्स्ट जो है उसके अंदर वैज्ञानिक तथा प्राविधिक प्रगति। नवीन आविष्कारों द्वारा मानव जीवन की आरामदायक तथा सुविधाओं में परिपूर्ण बनाने जनसंख्या में वृद्धि हुई है। पहले जो है सारे काम जो है मनुष्य, मशीनरी तो थी नहीं, स्वयं हाथों से करता था, उसके अंदर उससे श्रम शक्ति ज़्यादा होती थी, दुर्घटना की संभावनाएं भी ज़्यादा होती थी, लेकिन वैज्ञानिक तथा प्राविधिक की जो प्रगति हुई उसके कारण जो काम पहले मनुष्य हाथों से करता था, जो काफ़ी जोखिम भरे काम थे, वो सब मशीनों के द्वारा किए जा रहे हैं, तो जोखिम वहाँ पे समाप्त हो गई, तो उससे भी जो है जनसंख्या वृद्धि निरंतर बढ़ रही है। शांति और सुरक्षा। शांति और सुरक्षा की स्थापना में विश्व में सामान्य प्रगति का विस्तार हुआ है तथा जनसंख्या में वृद्धि होती रही है। पहले, अभी तो सभी देशों के अंदर लोकतंत्र है, सभी देश जो हैं आपस में एक दूसरे की जो है सहायता करते हैं, हालांकि कुछ विषयों को लेकर विवाद बना रहता है, लेकिन पहले जो है प्रतिस्पर्धा थी, सभी एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करना चाह रहे थे, साम्राज्यवाद की जो नीतियाँ थी वो थी, तो उन सब चीज़ों के ऊपर क्या है, नियंत्रण हुआ। पहले जो है युद्ध वगैरह हुआ करते थे, युद्ध जो है सेनाएं आपस में आमने सामने होकर लड़ती थी, अब क्या है, केवल वैचारिक युद्ध होता है, शीत युद्ध के जैसा होता है, मशीनों के द्वारा युद्ध लड़े जाते हैं हथियारों से, उसके अंदर जान माल की हानि, जो जनता है उसकी हानि कम होती है, तो वो भी जो है जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाते हैं। इसके बाद प्रवास। मृत्यु दर की तुलना में उच्च जन्म दर के कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है तथा यूरोपीय निवासी जो है बड़े पैमाने पर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया की ओर प्रवास प्रारंभ किया। अतः माध्यमों में प्रवास के कारण जनसंख्या वृद्धि हुई है। देखिए, प्रवास जो होता है, प्रवास से क्या है, प्रवास का मतलब है स्थानांतरण, एक जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। जैसे यूरोप में जो देश है वो एक तो विकसित देश था, वहाँ पे जनसंख्या बढ़ी, वहाँ पे जनसंख्या बढ़ने के साथ जो नए जो महाद्वीप थे या नए देश थे उनकी जो खोज हुई, जैसे ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, तो यूरोपीय जो लोग हैं वो जलयान के माध्यम से जो है इन क्षेत्रों के अंदर जाने लगे। ये भी क्या है, एक जनसंख्या वृद्धि को बढ़ा रहे हैं। इसके बाद जो है हम जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अगर आपके कोई सुझाव है तो वो दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनको पहुँचाएँ। धन्यवाद।